वही कलर है। हर जगह यही कलर होगा। हालांकि खैर, ऑन अ लाइटर नोट, एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सब्ज कलर का इस्लाम से इसको अटैच किया गया है, ये खुद काबिल एतराज है। यानी लोग ये कहना कि जी हम्म। सब्ज कलर जो है वो तो इस्लाम का कलर है, और जनाब लाल कलर जो है वो कम्युनिस्ट का कलर है। ये जो कलर और कलर्स की जो तकसीम है इस्लाम में, इस सारे कलर्स इस्लाम के हैं। और न और बिल्कुल। कोई कलर इस्लाम का नहीं है, क्योंकि इस्लाम कलर वलर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस्लाम कुरान और सुन्नत का नाम है। हाँ, ये कह सकते बिल्कुल। हैं कि भाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सल्लल्लाहु अलैहि बाज वसल्लम। मर्तबा सब्ज कलर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहना है, तो सब्ज के साथ सफेद भी पहना है। हदीसों के अंदर ये भी आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बेहतरीन कलर जो लिबास में पसंद था वो सफेद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काला इमामा भी लगाया है। तो किसी खास कलर को इस्लाम के साथ अटैच कर देना ये दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान में और उससे पहले तुर्की में दरअसल ये चीज चली है। और आजादी से पहले मुस्लिम लीग ने इस चीज को चलाया, तो लोगों ने ये समझा कि भाई ये जो सब्ज कलर है ये इस्लाम का कलर है। खैर, बिल्कुल। ठीक है, बात है। अच्छा जी, तो अब हम अपना लिंक आम कर देते हैं और इंशाल्लाह कॉलर्स को वेलकम करेंगे। मैं लिंक भी इंशाल्लाह पिन कर देता हूँ। ये रहा आपके पास। हजरत, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ जी पिछले जी दिनों जी में जी जो जी कंट्रोवर्सी जी। हुई है यूएसएससी को लेकर। जी, तो मैं, आपने जिस थोड़ा तरह से थोड़ा पिछले क्लियर हफ्ते एक बोलिए, बात आवाज की थी आपकी कि, जरा हल्की है। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ मैं कि आपने पिछले हफ्ते एक बात कही थी, किसी कॉलर को जवाब दिया था जब आपने, तो उसको लेके काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी बात की है, और उससे किसी के चैनल पे भी जाना हुआ और बहुत सारा ट्विटर में भी बात हुई। तो हज़रत, मैं अपनी एक राय बताना चाहता हूँ उसमें कि उससे पहले जब तक मैंने आपका बयान नहीं सुना था तब तक मेरे दिल में कुछ बात थी कि यूसीसी आएगा तो अलां हो जा, ये वो वैसी चीज़ें। लेकिन जब से मैंने आपकी बात सुनी तब से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान जो है वो मजबूत हुआ है कि चाहे किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी कोई ईमान वाले पे लगा दे तो ईमान वाले जो हैं अपना ईमान से हटते नहीं बल्कि डट जाते हैं। तो इन चीज़ों से जो है वो हमारा ईमान मजबूत होता है, ना कि जैसे लोग कह रहे हैं कि हमारी हिम्मतें टूट जाएंगी, हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे। इस तरह का मुझे इस पे कोई भी नहीं लगा, बल्कि उल्टा मुझे तो लोगों के कमेंट देखे और खुद भी मुझे अपने अंदर से महसूस हुआ कि हमारा ईमान मजबूत हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी गवर्नमेंट की पाबंदी लगाने से जो है हम अल्लाह और उसके रसूल के लाए हुए दीन को जो है छोड़ देंगे। जी हाँ। तो मेरे हिसाब से वो चीज़ें आनी ज़रूरी थी हमारे जैसे लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह। लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, शुक्रिया। अच्छा, ये मेरी वीडियो रुक गई है या आ रही है अभी? बीच में रुक गई थी मुझसे, सब अब आ रही है। अच्छा, लगता है कि मेरा जो लैपटॉप है वो भी जवाब दे रहा है। माशाल्लाह, इसको 7 साल हो गए हैं। लैपटॉप 7 साल कहाँ चला करते हैं। नहीं, मुझसे तो आपके पास शायद मैक है ना, मैक तो चल जाते हैं, इतना टाइम हाँ, निकल जाता है। हाँ, ये बात सही है। हाँ। लेकिन ये मेरी स्क्रीन फ्रोज हो गई है। खैर चलें, अब आ गई है। अच्छा, चल। मैं कोशिश करूंगा कि आज भी हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को तरजीह बुनियाद पर लें। आलमी फैक्ट्स, आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है? डिवाइस कनेक्ट कर लीजिए तो फिर मैं आपको लूं। आलमी फैक्ट्स, आप अपना डिवाइस कनेक्ट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अस्सलाम मुझसे वालेकुम मुफ्ती आपको साहब। आवाज नहीं आ रही? नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही है। अरे वही यार, मसला हो कैसे रहा हुआ? है जो पिछले मर्तबा हो रहा था। ये क्या हुआ था? अब तो मैं स्क्रीन पे भी नहीं देख पा रहा हूँ इनको। अब शायद अब ठीक हो जाए। जी, आलमी बात करें फैक्ट्स आप। बोलें। बोलें। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है अब मेरी? मुझे तो आप म्यूट पे लग रहे हैं। अनम्यूट करें। नहीं नहीं, अनम्यूट है, ये बात की इन्होंने। फिर से बात करें आप। जी। एक्नॉलेज भाई, आपको आवाज़ आ रही है अच्छा, मेरी? मैं एक मर्तबा इनको बैक स्टेज करता हूँ और अब दोबारा ऐड कर रहा हूँ। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। अभी आवाज़ आ मोदी रही है? साहब, आपको इनकी आवाज नहीं आ रही? जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज अली भाई। हम्म मुझे आ रही है। मुझे नहीं आ रही है। अब ये बड़ा अच्छा। मसला है।
अच्छा, कि मुझे बैक ये चेंज पहले कर होता दीजिए, ये, मुफ्ती साहब आप मुझे एक बैक काम करें चेंज ना, करके लैपटॉप किसी और की को ले लीजिए। नहीं नहीं, असल में आपका ये मसला नहीं है, ये ओवरऑल इशू है। मैं कह रहा था मुफ्ती साहब अच्छा आप अच्छा। क्यों ना लैपटॉप से आ जाए, क्योंकि आपकी आवाज ठीक आ रही थी। मैं लैपटॉप से अगर आया तो उसमें क्या होता है, जो गुफ्तगू होती है ना, तो मेरी आवाज लैपटॉप की बड़ी खराब है, हाँ तो वो इशू आ जाता है। वो दब जाता है, और उसकी वजह से जो है फिर वो बात नहीं हो पाती, फिर मुझे हर एक को म्यूट करना पड़ता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो एनीवेज, अगर यही बात है तो फिर मुझे जो है सिर्फ लैपटॉप पर ही इस पर ही आना पड़ेगा। रुक जाइए जाइए। जी जी आर्मी आर्मी फैक्ट्स बोले। जी, जी अभी आप आवाज आ अपना रही है? ऑडियो बंद करें। जी अभी बोले। आवाज आ रही है आप मेरी? आप अपना ऑडियो बंद करें मुफ्ती साहब, दूसरा वाला उसको म्यूट कर देना। अब ठीक हो गया होगा। जी बोले हम आलमी भाई। आवाज जी बोले आवाज भाई। आ रही है ना आप लोग को? जी। तो मुफ्ती साहब आज का दौर, अच्छा आवाज तो अभी आ रही आवाज है ना नहीं आ रही है मेरी? मुझे, आपको आ रही है? अच्छा। जी मुफ्ती साहब आ रही है। अरे यार ये क्या हो रहा है। जी आर्मी फैक्ट्स। जी, अब आवाज आ रही है मेरी? ओके। यूनुस इब्न रहमत। जी यूनुस साहब। अनम्यूट करें यूनुस साहब। अनम्यूट अस्सलाम करें भाई, वालेकुम शेख। जल्दी जल्दी करें ताकि बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम शेख। हेलो। आर्मी फैक्ट्स आप दोबारा ज्वाइन कर लें। आपको इनकी आवाज भी नहीं आ रही है मुफ्ती साहब? ना ये मुझे तो ये म्यूट लग रहे हैं। नहीं अस्सलाम नहीं वालेकुम मुफ्ती साहब ये शेख। म्यूट नहीं है। हेलो। वाह। अरे यार तो भाई अब इसका क्या क्या इलाज होगा? करें। अब अगर मैं मैं 1 साल से निकल गया ट्राई ना कर यहाँ रहा से था। तो मेरा वापस आना मुश्किल हो जाएगा। आप मुफ्ती साहब एक काम करें, आप अनपिन कर लें वो एक तो चैट, उसके बाद उसको फिर से आप ऐड हो जाएं ऑडियो से या किसी और डिवाइस से, जैसे यूज हो जाए आवाज आ जाए। ये करना पड़ेगा, इसको अनपिन करता हूँ जाके वहां पर, और फिर इंशाअल्लाह वो शायद दोबारा मैं। हलाल रोस्टर भाई के पास है शायद एक्सेस, आई गेस। किसके पास? वो आतिफ साहब के पास एक्सेस है अनपिन शायद। जी नहीं कर सकते, आप कर अच्छा सकते अच्छा। जी हैं। मेरे पास है। नहीं मुफ्ती जी साहब नहीं, कहें। इनके पास है एक्सेस, एक्सेस है उनके पास, हलाल रोस्टर साहब अच्छा, के पास मेरे एक्सेस पास है। है एक्सेस। तो आप उसको अनपिन कीजिए, आप उसको अनपिन कीजिए। तो आप ही कर पाएंगे हजरत, वो आप ही कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ तो वही तो मैं कह रहा था कि वो मैं ही कर पाऊंगा। खैर मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट हो गया है। 1 मिनट हो गया शायद, देख लिए, मैंने कर लिया, हो गया शायद, देखिए अनपिन तो। मैसेज, एक्नॉलेज इस्लाम भाई, देखिए जरा, हो चलिए गया। अनपिन हो चुका है, वो अनपिन हो चुका है। हाँ अच्छा अनपिन जी, हो गया। अब मैं आप सभी हजरात से एक गुजारिश कर रहा हूँ। वो गुजारिश ये है कि मुझे पहले आने दें। जो गुफ्तगू आप ऑब्वियसली बात है मुझसे ही करना चाहते हैं, तो अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो फिर करेंगे किससे। तो इसलिए आप जरा मुझे आने दें, और मैं इंशाअल्लाह दोबारा शामिल होता हूँ, और उसके लिए मुझे 1-2 लोगों को पीछे से हटाना पड़ेगा, वरना मैं आ नहीं पाऊंगा। तो जिनको मैं हटा रहा हूँ वो प्लीज मुझे जब जब मैं आ जाऊं तो उसके बाद वो ट्राई करें। तो हलाल रोस्टर आपके पास एक्सेस है ना? आप कुछ लोगों को हटा सकते हैं। जी हजरत, जी मेरे पास एक्सेस है, आप चले जाए, मैं कर लूँ। हाँ तो जी जी आप बिल्कुल, जरा मैं हटा देता हूँ। हटाएं, मैं फिर आता हूँ 2 मिनट में। ओके।
जो लोग लिंक का बोल रहे हैं वो थोड़ा सा वेट करें, मुफ्ती साहब का थोड़ा सा इशू आ गया था साउंड का, भाई भाई तो शाहिद वापस रजा से ज्वाइन साहब, करें। आप जरा खुद ही चले जाएं, बार बार आ रहे हैं आप। शाहिद रजा साहब अभी रुक जाएं थोड़ा देर, मुफ्ती साहब को आने दीजिए, फिर ट्राई कीजिएगा। आतिफ भाई मॉड बना सकते हैं, आपके पास एक्सेस है मॉड बनाने का? नहीं नहीं, मॉड मैं नहीं बना सकता, मॉड मुफ्ती साहब। सक्सेस साहब ना आए बार बार। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब जी। आवाज आ रही है? वीडियो देख पा रहे हैं? जी जी मुफ्ती साहब। अच्छा जी, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहले आलमी फैक्ट। जी भाई, अगर आपकी आवाज आ रही है तो ठीक है, हम खुशकिस्मत। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र अब आ रही है ना आवाज? जी 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 आ रही है। जी, तो मुफ्ती साहब, आज का दौर एआई का दौर है और एआई की मदद से मुश्किल काम भी बहुत आसानी से किए जा रहे हैं और आगे चलकर ये टेक्नोलॉजी कितना इम्प्रूव करेंगी, इसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अच्छा, इजराइल का एक हिस्टोरियन और फिलोसोफर है, उसका नाम उसका नाम क्या? एआई अपने खुद के रिलीजियस टेक्स्ट। जी, आपकी आवाज बीच में रुक गई थी, आप फिर से वो इजराइल का हिस्टोरियन उसके आगे बताएं। इजराइल का एक हिस्टोरियन और फिलोसोफर है, उसका नाम युवाल नोआ हरारी है। हाँ। उसका कहना है कि आने वाले समय में एआई अपने खुद के रिलीजियस टेक्स्ट कंपोज कर पाएंगे, वो खुद का धर्म क्रिएट करेंगे, वर्शिपर बनेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कुरान पाक अपने आप में एक मौजज़ा है और इसमें फ्यूचर भी एग्जैक्ट प्रेडिक्ट किया गया है और कलाम मजीद में मैथमेटिकल मिरेकल्स भरे पड़े हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जिसे कि एक किताब की शक्ल में लिख पाना आम इंसानों के लिए बिल्कुल नामुमकिन सा काम है। लेकिन अगर एआई कुरान जैसी किताब लिखने का मन बना ले तो क्या ऐसी किताब वो लिख पाएगा? और अगर वो लिख देता है ऐसी किताब तो क्या कुरान मजीद का ये चैलेंज पूरा नहीं हो जाएगा कि आप इस जैसी एक सूरत बना लाइए? ठीक, बहुत अच्छा सवाल है और इसके ये असल में कसीरुल जिहत सवाल है, इसमें मल्टी डायमेंशनल, इसमें कई सारे सवालात आ गए। पहला सवाल तो ये है कि आपने कहा कि भाई आगे एआई जो है वो अपने जो रोबोट्स हैं वो अपने रिलीजन बनाना शुरू कर देंगे। ये इस तस्वुर के ऊपर दरअसल डिपेंड करता है कि ये जो रिलीजन हमारे इर्द गिर्द हैं ये सब के सब इंसानों ने बनाए हैं, इंक्लूडिंग इस्लाम। तो चूंकि इन लोगों का ये तस्वुर है तो इसलिए ये समझते हैं कि जो एआई रोबोट्स होंगे वो भी रिलीजन बनाएंगे, चूंकि इंसानों ने रिलीजन बनाए हैं। ये दरअसल इस पर ये सवाल इसलिए जहन में आता है, ये लोग ये ऑब्जेक्शन इसलिए करते हैं कि जो एआई टेक्नोलॉजी है वो उसको सही तरीके से खुद समझ नहीं रहे हैं। और वो इसलिए कि दो तरीके हैं एआई टेक्नोलॉजी के। पहला तरीका ये है कि जो उस टेक्नोलॉजी का या उस सॉफ्टवेयर का जो क्रिएटर है वो किस तरीके से प्रोग्रामिंग कर रहा है उस रोबोट की। मान लीजिए अगर उसने ये प्रोग्रामिंग की है एआई सॉफ्टवेयर की या रोबोट की कि वो एक आइडियोलॉजी क्रिएट करें, तो आइडियोलॉजी क्रिएट कर देंगे। तो क्या इंसान आज कोई मजहब नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है, लेकिन जो मजहब इंसान बनाएगा क्या आप उसको ये कहेंगे कि ये खुदा का दिया हुआ मजहब है? नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही अगर इंजीनियर की, आईटी प्रोफेशनल की, जो एआई प्रोफेशनल है उसकी प्रोग्रामिंग की वजह से कोई रोबोट अगर रिलीजन बना रहा है तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इंसान बना सकता है और उस इंसान के बनाने से खुदा के दिए हुए मजहब पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एआई के बनाए हुए मजहब से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर टू ये है कि एआई रोबोट्स या सॉफ्टवेयर जो हैं वो कुरान जैसी किताब या उससे बेहतर लिख देंगे। ये भी दरअसल इस चीज को कि एआई काम कैसे करता है उसको ना समझने की वजह से है। भाई
जो सॉफ्टवेयर है वो दरअसल खुद सेल्फ लर्निंग बेस्ड होता है, यानी खुद से वो सीखता है। अब आप ये देख लें कि ये जो बहुत मशहूर आजकल चल रहा है चैट जीपीटी, ये क्या है? ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर सीख रहा है। किससे सीख रहा है? इंसानों से सीख रहा है। तो अगर कभी किसी चैट जीपीटी या इस तरह के किसी और एआई सॉफ्टवेयर ने कुरान जैसी किताब लिख दी तो वो सीखा कहां से? कुरान से ही सीखा। हमारा चैलेंज उस वक्त टूटेगा जब वो कुरान से न सीखे। अब बगैर कुरान से सीखे हुए वो कोई ऐसी किताब लिख दे कि जो कुरान से बेहतर हो, फिर देखते हैं हम तो ऐसा आए। लेकिन अगर कभी कुरान से बेहतर भी आएगा जिसको लोग कहेंगे कि ये कुरान से बेहतर है, तो वो कुरान की बुनियाद पर ही होगा। तो फिर चैलेंज किस बात का? मेरे से ही सीखकर अगर मुझ पे आजमाओगे तो फिर मुझे कहां आना हुआ? सीखा तो मुझसे ही। तो एक बात, अब आज की जो रिपोर्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले शायद एलन मस्क ने एक ट्विटर स्पेस किया है, उसमें उसने अपनी नई एआई कंपनी का इंट्रोडक्शन किया है। उसने कहा है कि ये सेफ एआई है और वो इस तरीके से कि ये जो है जो इंसानों के जो एक्सपीरियंस हैं ये उनको दरअसल सीखेगा। यानी ये इंसानों से हटकर कोई नई चीज नहीं होगी, बल्कि जैसे जैसे इंसानों ने सीखा है वो चीजें, उनके जो इमोशंस हैं, उनके जो ख्यालात हैं, उनके अंदर जो सिंपैथी है, उनके अंदर जो फेयरनेस है, जस्टिस है, वही चीजें उस एआई सॉफ्टवेयर के अंदर होगी। इस तरीके से जो एआई सॉफ्टवेयर आगे चलकर ये जो रोबोट्स होंगे वो सेफ होंगे, वो इंसान को, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। अगर यही बात है तो ऐसा हो सकता है कि कल को कोई रोबोट, अगरचे वो रोबोट है, मुकल्लफ नहीं है, लेकिन चूंकि उसने इंसानी एक्सपीरियंस को सीखा है, तो हो सकता है कि बहुत से रोबोट कलमा भी पढ़ते हुए नजर आए। उसके लिए भी लोग तैयार रहने चाहिए। जी मुफ्ती, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूं कि असल में बदकिस्मत ये है कि माजरत, अगर आप ऑडियो से ज्वाइन होना चाहते हैं तो अभी हो लीजिए, भी खाली है जगह। नहीं, वो फिर परेशानी होती है। अभी फिलहाल ठीक है, जैसे चल रहा है चलाएं इसको। अगर मेरी आवाज सही आ रही है तो वैसे रखें। जी मुफ्ती, मैं ये कह रहा था कि मसला यहाँ आता है कि हम जब भी कोई चीज देखते हैं तो उसको ज्यादा हाइप कर लेते हैं। अब क्योंकि एआई के बारे में पिछले 10, 15, 20 सालों में बहुत सी मूवीज बनी कि किस तरीके से कोई एक रोबोट था, वो थोड़ा सा पागल हो गया, बौखला गया और उसने अपने पूरी एक वो फौज बना ली। तो असल में होता ये नहीं है। एआई का, जैसे मुफ्ती साहब ने भी कहा, कि वो वही काम करेगा जो आप उसको इनपुट देंगे। वो सारा इनपुट बेस्ड काम करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान जो है वो एक चीज सीखता है या एक चीज वो सोचता है, एआई क्या करेगा? अगर एक इंसान को एक किताब आती होगी तो वो जितने इंसानों को जितनी किताबें आती हैं इस पूरी दुनिया में, जिनको ज़बानी याद है, उसको वो सारी किताबें याद होंगी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाएगा वो। एक चीज। दूसरी ये चीज, एआई में क्योंकि दो चीजें नहीं है, एक उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है और दूसरा उसमें कॉमन सेंस नहीं है, ना कभी होगी। इमोशनल इंटेलिजेंस और कॉमन सेंस ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान को इंसान बनाती हैं। ये दो चीजें किसी और जो है आपको किसी और ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलती, या सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो किसी और आपको ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलती। तो इसीलिए ये जो चीजें हैं, आप ये सिर्फ चस्के के लिए आजकल जो है ये बातें चल रही हैं कि एआई जो है कल को हम पे वॉरफेयर कर देगा, हम पे ओवरटेक कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आप टेंशन ना लें, कुछ भी नहीं। ऐसा हुआ था आज से कुछ साल पहले जब कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हुआ, खासकर इंडिया में, तब लोग डर गए कि हमारी जॉब चली जाएंगी, जैसे आप डर रहे हैं। कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आपको कर रहे हैं। ये बस एक शोशा छोड़ा हुआ है। वो एक मुझे याद आया 1999 के बिल्कुल आखिर में एक पूरी दुनिया में एक डिबेट चली थी। बिल्कुल कि खत्म हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि 2000 नंबर आ जाएगा, कंप्यूटर उस पे वो नहीं हो पाएगा, प्रोग्रामिंग नहीं होगी। उसका नाम उससे पूछता, मैं भूल गया हूँ। वो एक फिनोमेना था, क्योंकि लोग डर रहे थे। Y2 करके कुछ था क्या शायद। तो बहरहाल मैं उस वक्त जो है यूएस में एक शहर में था और यहाँ पर जब 1999 31 दिसंबर रात के 12 बजने वाले थे तो सारे कंप्यूटर खोल के बैठ गए कि अब ये 2000 का जो हिस्सा है वो नहीं आने वाला। अच्छा, और ये था कि भाई जितने जहाज उड़ रहे होंगे सब एकदम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग खराब हो जाएगी, सब गिर जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। और एक ही हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल, ये बस ये हवा है और कुछ नहीं, कुछ नहीं, इंशाल्लाह कुछ नहीं। अच्छा जनाब, ठीक है। आलमी फैक्ट्स। जी मुफ्ती साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया, दुरुस्त फरमाया आपने। और आपने बोला कि इंसान भी बनाते हैं मजहब, तो उसमें खामियां भी होती है, बराबर है। लेकिन कंप्यूटर जो काम करता है उसमें परफेक्शन होता है ना। और मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बना ही लेंगे, मैं बस सवाल पूछ रहा हूँ। एक वीडियो अपलोड किया था इसने, ध्रुव राठी ने, तो उसका वीडियो देखा तो मेरे आवाज कम हो गई आपकी, सिर्फ मेरे लिए या इनके लिए? ये आप सबको आवाज आ रही है जी? अभी आवाज आ रही है? अरे यार, ये
बोलें। जी अभी आ रही है आवाज? आ रही है। तो मैं ये बोल रहा था कि वो एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था ना कि दो रोबोट चैटबॉट को आमने सामने रख दिया था, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, और फिर उन दोनों ने, जो रोबोट थे वो, तो उन्होंने खुद की एक लैंग्वेज डेवलप कर ली थी और उसी में वो बातें करते जा रहे थे। तो वो तो इंसानों ने तो नहीं सिखाया था उनको, और जब इन लोगों ने देखा जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो डर गए थे उसको देख के, और उन लोगों ने वो बंद कर दिया फिर बाद में उसको। हाँ, पता नहीं कहाँ तक हकीकत है इस वाकये की, मैंने भी सुना है ये। तो देखें, उसमें यानी कंप्यूटर में परफेक्शन होता है, ये जो परफेक्शन है ना, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। ये आप जिस चीज को परफेक्शन कहते हैं वो क्या है। मसलन दो प्लेयर्स हैं, दोनों अच्छा खेलते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा खेलता है, दूसरा जरा कम अच्छा खेलता है, तो आप ये कहेंगे कि ये जो दूसरा वाला है ना, जो ज्यादा अच्छा खेल रहा है, ये परफेक्ट खेलता है। लेकिन अगर आप जो पहला प्लेयर है जो कम दर्जे का खेल रहा है, उसको अगर आप किसी तीसरे प्लेयर से कंपेयर करें जो उससे भी कम दर्जे का है, तो अब दूसरा जो प्लेयर है वो भी परफेक्ट होगा। तो ये जो परफेक्शन है ना, ये बहुत कंपैरेटिव और बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। हमेशा आप कंपेयर करके ही परफेक्शन लेकर आते हैं। अब खुदा की तख्लीक में जो परफेक्शन है वो ये है कि खुदा को एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ा कि चलो यार पहले ये बनाओ फिर ये बनाओ, नहीं ये सही नहीं बना, इसको दोबारा बनाओ। नहीं, खुदा ने जैसा चाहा वैसा बन गया, जैसा प्लान किया वैसा बन गया। उसने कोई कहीं पढ़ा नहीं, कहीं सीखा नहीं, किसी मॉडल को देखा नहीं, किसी चीज से कंपेयर किया नहीं। ये है परफेक्शन। लेकिन जब एक कंप्यूटर बनता है तो कंप्यूटर जो है, जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो खुद सीखते हैं, दूसरे प्रोग्राम से कंपेयर करते हैं, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, और वो आहिस्ता 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 उस जगह पर पहुंचते हैं जहां आज वो टेक्नोलॉजी पहुंची है। ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। इसलिए आप इस परफेक्शन को खुदा के परफेक्शन से कंपेयर कर ही नहीं सकते। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं दूसरी बात वो इन्हें बता दूं, वो जो इन्होंने बात की थी दो रोबोट्स वाली, तो आज मैं एक और बात इसी पे बता दूं कि ध्रुव राठी साहब को जो ज्यादा लोग समझते हैं ना कि वो थोड़े से ज्यादा फैक्ट्स ही बताते हैं, तो ऐसा नहीं होता। परफेक्ट जैसे कोई नहीं होता, उनसे भी गलती हो गई। ये एक फैक्ट चेक जब मैंने पढ़ा था, इसके फैक्ट चेक कोई करती थी वो न्यूज, तो उनने इस पे फैक्ट चेक किया था कि ये दो थे, एलिस और बॉब। तो मैंने फिर से वो आर्टिकल खोल दिया अभी जब इन्हें बात उठाई। ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने कोई नई लैंग्वेज बनाई थी। फेसबुक ने क्या किया था, एलिस और बॉब नाम के दो चैटबॉट्स बनाए थे, तो उन्होंने उसमें ये नहीं उनको इनपुट दिया था कि तुमने इंग्लिश लैंग्वेज की जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना है, तो वो कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगे थे। तो ये हुआ था, वो थोड़ा सा वो हो गए थे, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, ना कि उन्होंने कोई नई लैंग्वेज बना ली थी। वो आपस में कुछ भी आई बाई शाई करके बात कर रहे थे विदाउट एनी ग्रामर एंड स्टफ। तो वो हुआ था, और ना वो कभी शट हुआ था कि वो उनको डर के मारे बंद करना पड़ा। ये तो बिल्कुल झूठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जी हाँ, ठीक है, चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। अगले कॉलर को ले। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अच्छा जी, अगले जो कॉलर हैं, अच्छा आलमी फैक्ट साहब, अगर आप बैक स्टेज खाली कर दें। यूनुस साहब, जी भाई यूनुस साहब, लेट्स ट्राई अगेन। अस्सलाम वालेकुम शेख। शेख मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ तो रही है लेकिन थोड़ा कम आ रही है, मुझे अपना हेडफोन निकालना ही पड़ेगा। अब आ रही है शेख? जी। एक्चुअली मैं बहुत नर्वस हूँ शेख। क्यों जी, क्यों नर्वस हैं? नहीं मतलब महीने से ट्राई कर रहा था आपको। फोन पर भी बात करते हैं ना, ऐसे ही हमसे बात करें। जी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जज़ाकल्लाह। थोड़ा जोर से बोलते हैं, माइक करीब कर लें। बिल्कुल शेख। अब सुनाई दे रही है शेख? हाँ, बेहतर है जी। जी शेख, एक्चुअली मैं मेरा सवाल चंद सवाल थे, मैं जल्दी खत्म कर लूंगा। पहला सवाल मेरा ये था कि आजकल आप देख पा रहे होंगे कि आजकल हिजाब का मतलब डेफिनेशन ही कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं शेख। मुसलमानों में भी लोग ये समझते हैं कि सिर्फ सर पे हेडस्कार्फ बांध लिया जाए और ऊपर एक टी शर्ट और एक नीचे जीन्स पहन लिया जाए तो हिजाब हो गया, और हमको इंटरनेशनल परमिट मिल गया कि हम कुछ भी कर लेंगे। मतलब घर से निकल जाएंगे दोस्तों के साथ, कुछ भी मस्ती मजाक करेंगे, सब चल जाएगा। तो ये क्या वो हिजाब असल में एक्सेप्टेबल है अल्लाह के नज़र में, इस्लाम की नज़र में? असल में ये चीज़ चली है कुछ अरब ममालिक से, खुसूसन इजिप्ट से।
जी। और इजिप्ट है, मोरक्को है, और फिर यहाँ की ये तहजीब फ्रांस गई, फ्रांस से फिर होते होते पूरे मगरबी ममालिक में, और वहाँ से ये फैशन जो है फिर मुस्लिम कंट्रीज के अंदर आ गया। और उसकी वजह ये है कि हिजाब को ये समझ लिया गया कि ये एक कपड़े का वो टुकड़ा है जो सर के ऊपर बांध दिया जाता है तौलिए की तरह, हिजाब हो, मिन वराई हिजाब, ठीक है। ये आयत इस्तेमाल कर ली, हिजाब का लफ्ज आ गया यहाँ पर, सर पे तौलिया बांध लिया, अब चलो रुमाल बांध लिया, बाकी नीचे यानी दुनिया ही दूसरी है। तो ये जो चीज है ये दरअसल हिजाब नहीं है, बल्कि हिजाब का मजाक है, और इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें हदीस के अंदर इस बात की खुसूसी तौर पर ताकीद आई है कि खवातीन चुस्त लिबास ना पहने, खवातीन ऐसा लिबास ना पहने कि जिससे उनका जिस्म छलकता हो, ठीक है। तो हर वो राइट, तो अब हर वो लिबास जो चुस्त हो और जिससे जिस्म छलकता हो, वो दरअसल जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है हिजाब का उसके खिलाफ है। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ये असल में हिजाब एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन चुका है, ये जो स्कार्फ है खुसूसन यूरोप वगैरह में। और बात वो यही है, मैंने जो शुरू में कही थी हिजाब के ताल्लुक से, कि ख़वातीन को ये बताया गया कि ये तुम्हारी आइडेंटिटी है। अब जब एक आदमी की आइडेंटिटी सिर्फ उतना वो कपड़े का टुकड़ा है कि जो वो सर पर एक औरत बांधती है, तो फिर उसको नीचे उसने क्या पहन रखा है, इस ताल्लुक से उसकी ना तवज्जो जाती है, ना दूसरे लोग उसकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, चूंकि उन्होंने ही तो बताया है कि ये आपकी आइडेंटिटी है। तो उसने कहा मैं अपनी आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही हूँ, जब मैं हिजाब पहनती हूँ तो लोग मुझे समझते हैं कि ये मुसलमान है, इतना काफ़ी है। जबकि हिजाब का एक पूरा प्रोसीजर है, पूरा उसके उसूल और ज़वाबित हैं, और ये आइडेंटिटी से बढ़कर फ़राइज़ में दाखिल है। वो औरत जो हिजाब नहीं करती वो गुनहगार है। ये महज उसकी शनाख्त का मसला नहीं है, उसकी चॉइस का मसला नहीं है, बल्कि ये फ़र्ज़ है। तो ये असल में नैरेटिव देना बहुत ज़रूरी है कौम को। जी शेख, मेरा एक अगला सवाल ये था कि आजकल मुसलमान लड़कियों में ये एक ज़्यादा ट्रेंड पे चला गया है कि असल में एक मुसलमान खातून को डॉक्टर बनना फ़र्द किफ़ाया है, तो वो सारे शरई रूल तोड़ के MBBS कर रही होती हैं शेख। मैं जहाँ इंडिया में रहता हूँ, कर्नाटका में, वहाँ पे यहाँ हाल ऐसा है कि मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ ऐसा तौलिया जैसे बांधने का अलाउ है शेख, अबाया तो नहीं है। तो फ़र्द किफ़ाया के नाम पे बहुत से शरीयत रूल्स टूटते हैं शेख, उसका ख्याल ना वो ख़वातीन करते हैं और ना ही उनके माँ बाप। तो ऐसे चीज़ में उसको जायज़ है क्या शेख? ऐसे मतलब सब वो सब हम लीव कर सकते हैं क्या रूल्स को? ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात कही है कि फ़र्ज़ किफ़ाया या सुन्नत या मुस्तहब या किसी तरजीही अमल की बुनियाद की वजह से किसी हराम अमल का इर्तिकाब करना और इस चीज़ को जायज़ समझना, ये गलत है। ये ऐसा ही है जैसे कि एक आदमी ये कहे कि मुझे नींद नहीं आ रही है, नींद की परेशानी है, सुबह मुझे फजर में उठना होता है, अब मैं देर में सोऊंगा तो फजर में कैसे उठूंगा, चलो थोड़ी सी ड्रग्स पी लेता हूँ, शराब पी लेता हूँ तो हो जाऊंगा, जल्दी नींद आ जाएगी। तो अब फजर में उठने की नीयत से एक आदमी रात को 9 बजे शराब पी ले ताकि जल्दी नींद आ जाए, तो क्या ये दुरुस्त होगा? जबकि फजर में उठना फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं, फ़र्ज़ ऐन है, ये दुरुस्त नहीं होगा। तो ऐसे ही अगर कोई ये कहे कि जी मुस्लिम फीमेल डॉक्टर्स का होना मुस्लिम कम्युनिटी के लिए फ़र्ज़ किफ़ाया है, तो खाली डॉक्टर्स प्रोड्यूस करना फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं, अपने कॉलेजेस बनाना, अपने निज़ाम कायम करना, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। जब आपके अपने कॉलेजेस, अपने निज़ाम होंगे तो वहां से फिर आपकी डॉक्टर्स निकलेंगी ना, तब फ़र्ज़ किफ़ाया पूरा होगा। मैं एक ऐसे कॉलेज को, मुस्लिम कॉलेज, मेडिकल कॉलेज को जानता हूँ, इत्तेफाक से मैं वहां गया टूर के लिए इंडिया में ही, और जब क्लास में जब मुझे वो बिल्डिंग का टूर करा रहे थे तो कॉलेज के जिम्मेदारान, तो क्लासरूम से मेरा गुजर हुआ, तो कुछ लेक्चर्स चल रहे थे, तो मैंने देखा कि क्लासरूम में एक तरफ लड़के बैठे हैं, एक तरफ लड़की, और ये मुसलमानों का कॉलेज है। तो खवातीन के बुरके सब दीवार पे टंगे हुए हैं। तो मैंने उन साहब से कहा कि भाई ये बुरके आपने दीवार पे क्यों टंगवा रखे हैं? ये तो इनके जिस्म पे होने चाहिए थे आपके कॉलेज में। तो वो कहने लगे अरे मुफ्ती साहब सब चलता है, चले आगे चले। तो भाई जब मुस्लिम कॉलेजेस का ये हाल है तो फिर ये फ़र्ज़ किफ़ाया फ़र्ज़ ऐन की बहस करना छोड़ दें। अभी तो ये बहस होनी चाहिए कि